बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ आपकी कंप्यूटर टीचर और हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ 4th वीक। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एक लेक्चर बेस कर रहा है हमारा एक वीक पे, तो ये हमारा 4th लेक्चर है जो डिपेंड है 4th वीक पे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बेसिक्स डेवलपमेंट किसने की है, उसके कितने मोड्स हैं, 2 मोड्स हैं। उसमें बेसिक्स कमांड क्या होती हैं, बेसिक्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से प्रोग्राम को राइट किया जाता है, किस तरह से सेव किया जाता है, उसकी लोडिंग क्या होती है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक्स प्रोग्राम। उसका बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मीन कि आप जब प्रोग्राम राइट करते हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एवरी बेसिक्स प्रोग्राम शुड फॉलो दिस फॉलोइंग रूल्स। फर्स्ट है, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बी बिगिन विद द लाइन नंबर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इनडायरेक्ट मोड पे लाइन नंबर होती है 1, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, जबकि डायरेक्ट मोड पे कोई लाइन नंबर नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, तो इसीलिए एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बी बिगिन विद अ लाइन नंबर। हमेशा लाइन नंबर से ही स्टार्ट होना चाहिए प्रोग्राम। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद द एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी। लाजमी नहीं है कि हम हर स्टेटमेंट को लिखने के बाद END एंड करें, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो वैसे गुड अगर हम लोग यूज़ कर लें तो ये गुड प्रैक्टिस है, बट नॉट मैंडेटरी। रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन आ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। ये रेपिटेशन अलाउ नहीं है, मीन कि मैं 10 के बाद फिर 10 लिख दूँ या 20 के बाद फिर 20 लिख दूँ, तो ये नॉट अलाउड है। 2 और मोर स्टेटमेंट्स can be written on a line but they must be separated by a colon sign। हम 2 स्टेटमेंट्स या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट्स आपको प्रीवियसली बताया कि एक स्टेटमेंट पे 255 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए आपके कैरेक्टर्स, बट हाँ 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम लोग किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, कॉलन साइन से। इन बेसिक्स वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट द डिक्लेरेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बेसिक्स प्रोग्रामिंग में हम कहीं पे भी अपना वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कभी भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। लाजमी नहीं है पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड करवाएं हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने x लिया, वेरिएबल A लिया है, B लिया है, मुझे पहले इसे डिक्लेयर करवाने नहीं, मैं विदाउट डिक्लेरेशन भी इसे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है इन अ बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर द लाइन नंबर 60। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया है, इट डजंट मैटर 90 पहले आता है या 60 पहले आता है, चाहे आप आगे पीछे इसका सीक्वेंस कर लें, लेकिन बेसिक जानता है उसने किस सीक्वेंस से चलना है, जो सॉफ्टवेयर है वो खुद से कैरी आउट करेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये एग्जांपल दे चुकी हूँ कि पहले यहाँ पे 60, 70 या 45 लास्ट में लिखना डजेंट मैटर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेसिक्स सबसे पहले वो देखेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेगा, तो उसने कहाँ पे आना है 45 पे, उसके बाद उसका सीक्वेंस नंबर कौन सा है, 60 है, फिर 70 एंड सो ऑन। तो कोई मसला नहीं है, आप अगर आगे पीछे भी आपके लाइन नंबर्स होती हैं तो डजेंट मैटर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज बेटा हमारा कैरेक्टर सेट ऑफ द बेसिक्स। बेसिक्स में हम कौन कौन से कैरेक्टर सेट यूज़ करते हैं। कैरेक्टर सेट इज़ द लैंग्वेज डिफाइंस ऑल कैरेक्टर विच आर वैलिड टू यूज़ इन द प्रोग्राम रिटन इन द लैंग्वेज। वो कैरेक्टर्स जो यहाँ पे बेसिक्स में अवेलेबल हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में, उन्हें कैरेक्टर सेट कहा जाता है। हर लैंग्वेज के अपने कैरेक्टर सेट्स होते हैं। द कैरेक्टर सेट्स ऑफ GW बेसिक्स कंप्राइज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ भी आएंगी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आएंगे। आपको पता है अल्फ़ाबेट्स A to Z, स्मॉल a to Z एंड कैपिटल A to Z। इसी तरह न्यूमेरिक 0 to 9,
GW बेसिक के स्पेशल कैरेक्टर में स्टूडेंट्स आप देखते हैं अपने कीबोर्ड पे ये कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो कि इक्वल साइन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट साइन, ग्रेटर देन, लेस देन साइन, और ये हमारे पास डिफरेंट इनकी डिटेल भी दी गई है कैरेक्टर सेट्स की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स। स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड्स उन्हें कहा जाता है जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, या जो डेवलपर ने जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसी के साथ ही कुछ फंक्शंस बनाकर सेव कर दिए हैं और उसे हम बाद में यूज़ कर सकें, उन्हें कहा जाता है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स, इन्हें कीवर्ड्स भी कहा जाता है, आर द वर्ड्स विच हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग इन बेसिक्स। प्रीडिफाइंड मीन जो पहले से ही डिफाइन कर दिया है डेवलपर ने बेसिक्स में। These have predefined use of cannot be used or redefined of any other purpose in the basics program. Students, क्योंकि ये predefined है इसीलिए इसको redefine नहीं कर सकते, दोबारा से define करना तो हमाकत है, हम इसे कभी भी इनको अपने वेरिएबल के नेम पर यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ना ही इनमें कोई चेंजिंग्स ला सकते हैं क्योंकि ये predefined है, built in है। Keywords cannot be used as variable name, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसे वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। Some of the keywords of basics are if, else, then, while, etc. ये कुछ keywords बताए हैं जो ये कुछ functions परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशन स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या होता है, नेम्ड वेरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन में जगह फिक्स करना किसका काम होता है, वेरिएबल का नाम का। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का काम क्या है, मेमोरी में स्पेस बनाना, आपका रिजल्ट वहाँ पे स्टोर करना, इसका इनपुट और कंप्यूटेशनल रिजल्ट वहाँ पे स्टोर करना एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के टाइम पर। एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये डेफिनेशन है वेरिएबल की, ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज हो जाए उसको कहा जाता है वेरिएबल। इफ़ अ वेरिएबल इज असाइन नो वैल्यू, अगर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन ना की जाए, द GW बेसिक्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं A वेरिएबल लेती हूँ और B वेरिएबल लेती हूँ, मैंने B को तो वैल्यू दे दी है लेकिन A को कोई वैल्यू नहीं दी, A को डिक्लेयर करवाया सिर्फ और सिर्फ। तो स्टूडेंट्स, अब इसको जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो GW बेसिक्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो खुद से क्या इसे असाइन कर देता है, 0 से असाइन कर देता है। इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड नल ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल, जब इसे कोई नल मिलेगा वेरिएबल, यहाँ देखें मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई थी, यहाँ पे नल था प्रोग्राम, तो उसे सॉफ्टवेयर ने बेसिक्स लैंग्वेज ने खुद से असाइन कर दिए वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक्स। स्टूडेंट्स, हर लैंग्वेज को फॉलो करने के कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह वेरिएबल नेम देने के लिए कुछ रूल्स बताए हैं। ईच वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड इन द बेसिक्स प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम। हर प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल यूज़ होंगे वो वेरिएबल नेम के वजह से ही हम लोग उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंसेस मेड टू रीड। The value of the variable is assessed by its name. In GW Basics there are some rules for naming variables. इसलिए वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। In GW Basics a variable name cannot be more than 40 characters. Students, वेरिएबल का नेम कभी भी इतना ह्यूज साइज ना हो कि वो 40 कैरेक्टर से एक्सीड कर दे। The variable name may contain alphabets, both uppercase and lowercase number and decimal point. स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट्स में से कोई सा भी नंबर, जैसा कि मैंने अभी ये वेरिएबल्स लिए हैं, मैं इस तरह भी ले सकती हूँ, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। वेरिएबल अपर केस लेटर में भी हो सकते हैं, लोअर केस लेटर्स में भी हो सकते हैं, नंबर की फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। स्टूडेंट्स,
अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक ही नाम से लिए, ए और ए, 3 वेरिएबल लिए हैं, तो ये क्या है, रोंग है। ठीक है, ये रोंग है। अब जैसे कि बेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने वेरिएबल लिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ही नाम से वेरिएबल लेना चाह रही हूँ, ए बी फिर ए फिर बी, तो ये क्या है, मेरा रॉन्ग प्रोसीजर है। जब तक मैं इसे इंडिकेट नहीं करूँगी, इसको मैं A1 दे रही हूँ, इसको मैं B1 दे रही हूँ, इसको A2 एंड B2, मीन के मैच नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से ये आपस में। तो स्टूडेंट्स में ये प्रोसीजर बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, आप इस तरह एक और तरीका आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने क्या किया, अल्फ़ाबेट बाद में लिया और यहाँ पे 1 पहले लगा दिया, 1A 2A 1B 2B, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, रॉन्ग। ये वेरिएबल का रूल नहीं है कि पहले कोई न्यूमेरिक या कोई स्पेशल कैरेक्टर असाइन किया जाए, क्योंकि इसका रूल ही ये है कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जाए। रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज द वेरिएबल नेम। रिजर्व्ड वर्ड जैसा कि हमने पहले पढ़े, इफ़ एल्स देन व्हाइल, इसी तरह कुछ और मज़ीद भी हैं। इन वेरिएबल्स नेम को कभी भी मैं इन रिजर्व वर्ड को वेरिएबल नेम के तौर पर मैं यूज़ नहीं कर सकती। जैसे मैं कभी भी यूज़ नहीं कर सकती कि इफ़ लूँ एक वेरिएबल और इफ़ को कोई वैल्यू दे दूँ 10, फिर एल्स लूँ और उसको वैल्यू दे दूँ 20। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जिसको मैं अपने वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकती। एज अ वेरिएबल नेम कभी भी मैं इन फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकती स्टूडेंट्स। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। इसी तरह स्पेसेस अलो नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल नेम ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल नेम लिया है और उस वेरिएबल नेम है बेसिक्स, BA, मैंने दरमियान में क्या किया, ये स्पेस दे दी SIC, तो ये अलो नहीं है। ठीक है, मैं इस तरह से लिखना BISIC अलो नहीं है, क्योंकि स्पेस जो है इसके दरमियान में वो अलो नहीं है। डायरेक्ट BASIC आपने जो भी इस कैरेक्टर्स में स्पेस अवेलेबल नहीं हो सकती। However, the last character of variable name may be a special type of declaration character indicating the type of the variable. If the type of variable is not specified, it is assumed as the real type of variable. Students, हमारे पास जिस तरह रियल नंबर्स होते हैं, इस तरह रियल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप नेम ऑफ द वेरिएबल्स जो कि डिक्लेरेशन करवाना ज़रूरी होते हैं, उसकी इंडिकेटिंग करवाना। जैसे कि हम नेक्स्ट लेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, न्यूमेरिक टाइप ऑफ वेरिएबल हैं, रियल टाइप वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स को जब डिफाइन करवाएंगे तो उसको इंडिकेट करना ज़रूरी होता है, उसकी इंडिकेशन ज़रूरी होती है कि हम किस तरह से वेरिएबल ले रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स का बताया गया है। इन GW बेसिक्स टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेरिएबल। डेटा टाइप ही बता रही होती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन GW बेसिक्स। जैसे कि स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर मुझे कोई नेम देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक नेम देना है, कोई भी वेरिएबल को कोई नेम देना है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और उसको मुझे वैल्यू देनी है हेलो।
अब इस वेरिएबल को मैं कभी भी इस तरह नहीं दे सकती क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें वैल्यूज़ आप देखते हैं स्ट्रिंग टाइप है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। तो इसके साथ मुझे इस वेरिएबल के लिए कौन सा मार्क देना होगा, स्ट्रिंग के लिए $, और उसके साथ ही मुझे इसकी वैल्यू को डबल कोटेशन करना पड़ेगा, तभी जाके ये एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज मैं इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज साइन, जिसे इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने इंटीजर वैल्यू ली है मार्क्स, तो मार्क्स हमेशा परसेंटेज में भी आ सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मार्क्स के साथ परसेंटेज साइन, जो कि कितनी बाइट्स ले रहा है, 2 बाइट्स। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट, सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सिंगल प्रिसिशन में आपका स्पेस वो लो लेता है, ह्यूज साइज़ का वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपने ह्यूज साइज़ आपका अगर वेरिएबल या उसकी टाइप डिक्लेरेशन अगर आप ज़्यादा डेटा लेना चाह रहे हो तो आपको डबल प्रिसिशन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप देखें कि इसका एक्सक्लेमेटरी साइन और ये 4 बाइट्स ले रहा है, जबकि डबल प्रिसिशन वेरिएबल है हैश साइन से यूज़ होता है और ये 8 बाइट्स लेता है। Types of variable. There are 2 basic types of the variable, numeric variable and string types of variable. Students, numeric variable होते हैं और 2 तरह के variable की 2 types हैं, numeric variable और string type variable. यहाँ पे जब मैंने अभी आपको बताया ये कौन सा variable है, ये string type variable है, और numeric type variable अगर मैं a को 14 कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दूं तो ये है न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल। इसकी डिटेल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड होल नंबर। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ सकते हैं, मीन के पॉइंट वाली वैल्यू भी आ सकती है और होल नंबर भी आ सकते हैं। इफ़ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, GW बेसिक कंसीडर इट इज़ अ सिंगल प्रिसिशन। सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल कैन बी एक्चुअली हैंडल नंबर अप टू द 6 significant digits. However, it cannot handle the 7 significant digits accurately. स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो अगर तो मैं कोई ऐसा वेरिएबल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल a, मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है 1 4 8 9 6 7। यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। उन्होंने कहा है अगर मैं ऐसा नंबर देती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, सिंगल प्रिसिशन दे देगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। लेकिन अगर मैंने जैसे ही इस नंबर को 1 4 8 9 6 7 8, जैसे ही मेरा ये 7 डिजिट एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसको कौन सा नंबर असाइन कर दिया जाएगा, हैश साइन मीन डबल प्रिसिशन, क्योंकि इतना ह्यूज साइज नंबर सिंगल प्रिसिशन में एग्जिस्ट नहीं करता। If more accuracy is desired, we should rather use double precision, वही जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। स्ट्रिंग वेरिएबल, स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग वेरिएबल अभी जिसकी डिटेल हमने देखी है। स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि कोई वर्ड, कोई स्टेटमेंट पे बेस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी न्यूमेरिक से हटकर एक वैल्यू दी है, स्ट्रिंग को वैल्यू दी है, एक वेरिएबल ली है जिसको वैल्यू दी है मैंने हेलो। तो हेलो आप देख रहे हैं कि ये लेटर्स पे बेस कर रहा है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बेस कर रहा है, तो इसे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल कहा जाता है। स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, जो कि हमेशा डबल कोटेशन में बंद किए जाते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। द नेचर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू। बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप देखें कि इसमें और इसमें
बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके लिए मुझे कोई साइन नहीं देना पड़ता न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, जबकि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू उसकी वैल्यू भी डबल कोटेशन होती है। अब देखें, अब मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं था कि मैं a = 14 को डबल कोटेशन करूं, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। इसीलिए इसको सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को जब वैल्यू ली जाती है स्ट्रिंग में, तो उसके वेरिएबल के साथ $साइन लगाना भी ज़रूरी होता है और उसको वैल्यू को डबल कोटेट करना भी ज़रूरी होता है। The nature of character string is entirely different from the nature of numeric values. Basics and other language use different format for storing numerics and string data. In basics, a $sign is followed by the name of the string variable. We cannot perform the same set of the operation on string that we can perform on numeric values. हम उस तरीके से कभी भी, इस तरीके से कभी भी अपना string variable डिक्लेयर नहीं करवा सकते हैं। We cannot perform the same set of operations or string we can perform on numeric values. For example, string cannot be added, subtracted, multiplied and the division. For example, स्टूडेंट मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम इस तरह से ऑपरेशन, मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। अब पहले मैं आपको इंटीजर की एक समझाती हूँ एग्जांपल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। a को मैंने लिया है 14, b को मैंने लिया है 3, b = 3। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने a + b, एक c वेरिएबल लिया है और वहाँ पे मैंने a + b करवा दिया है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, 14 + 3 17, रिजल्ट मेरा चला जाएगा c में। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लिया है हेलो, जबकि b, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले रही हूँ वर्ल्ड। अब स्टूडेंट्स, मैं इसे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवा सकती, ना प्लस करवा सकती हूँ, ना सब्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि डेफिनेट बात है कि कभी भी ये सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड, प्लस, एडिशन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इस पे कभी भी ये ऑपरेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। There are some operations that can be performed on the string such as concatenations or comparison operators. Students, हाँ, एक ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो सकता है, वो होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जिसकी डिटेल हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का नाम है। दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसे कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहा जाता है। बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कन्वर्जन बिटवीन द इंटीजर सिंगल प्रिसिशन एंड द डबल प्रिसिशन वेरिएबल, अदरवाइज यू मे लॉस एक्यूरेसी एक्सीडेंटली। स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करना कि इंटीजर में इंटीजर टाइप सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते वक्त उनकी डेटा टाइप को देखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दी, मैंने 6 डिजिट्स लिए थे, लेकिन जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा एक डिजिट लिया है, अगर मैं इसको सिंगल प्रिसिशन में करवाती, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, सिंगल प्रिसिशन, एक वेरिएबल लिया है सिंगल प्रिसिशन मार्क, और यहाँ पे क्या लिया, 1 4 8 9 6 7 8, 7 डिजिट्स पे डिपेंड एक वैल्यू उसको दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी एक्यूरेसी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इतना ह्यूज साइज नंबर। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ को देखना और इसके डेटा टाइप को देखना ज़रूरी होता है, इसके साइन को देखना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।